आज जो है बिहार में पहले चरण का जो है मतदान होने को लेकर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही चल रही है और शाम 6 बजे तक चलेगी। तो अभी हम मधेपुरा जिला की सदर प्रखंड क्षेत्र के भेलवा बूथ पर पहुंचे हुए हैं और मेरे पीछे आप इस कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, यहाँ जो है महिला और जेंट्स दोनों जो है लाइन में लगे हुए हैं। कड़ाके की धूप है और ये लोग जो है वोट गिराने के लिए बूथ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे राजद प्रत्याशी प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, वह भी जो है अपने भेलवा बूथ पर आकर जो है मतदान देकर गए हैं और वो क्या कुछ कर रहे हैं देखिए इस पूरी वीडियो में। है संपूर्ण बिहार में रोजगार के लिए, लाखों नौकरियों के लिए और भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ एक वातावरण है। बिहार के महान मतदाता, महान बिहारवासी संपूर्ण राज्य से नफरतवाद को भगा करके, संप्रदायवाद को भगा करके अमन, चैन, मोहब्बत और शांति कायम करना चाहता है। सामाजिक न्याय और समाजवाद में विश्वास करने के लिए, संविधान सम्मत समाज को प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए लोग जो है नफरती लोग संविधान को नोचना चाहते हैं, संविधान को रोलना चाहते हैं। हम आम बिहारवासी परिवर्तन की धरती है, संघर्ष की धरती है, गणित की धरती है, गणतंत्र की भूमि है, प्रशासन की भूमि है। दुनिया के कई क्षेत्र में हमारा सानी नहीं है, हमारे इतिहास है। हम अपने इतिहास को कलंकित करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े मत के अंतर से न सिर्फ मधेपुरा में, संपूर्ण बिहार में हर सीट हमारी गठबंधन, हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा अगर तो एनसीआरबी का रिपोर्ट अभी आया है 2023 का। संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश और बिहार अपराध के मामले में, संज्ञेय अपराधों के मामले में बराबरी कर रहा है। अब ये समझिए कि जिस शासन में रात दिन, जिसको आप जंगल राज कहते हैं, 4 गुना हत्या बढ़ गया, 3 गुना बलात्कार बढ़ गया, 5 गुना अपहरण बढ़ गया और संज्ञेय अपराधों की झड़ी लगी है। सामूहिक नरसंहार हो रहे हैं, गरीबों की बस्तियां, झुग्गियां जलाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को रौंदा जा रहा है। ऐसे में क्या समझते हैं कि जो लोग हमें जंगल राज कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब हमारे नेता, सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को जुबान दी, उत्पीड़ितों को, हजारों साल से सताए गए लोगों को जुबान दिया, लोगों का मन मस्तिष्क और आत्मसम्मान बढ़ा और उन्होंने ललकारा कि चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सितवा डोका चुनने वालों, तारी चुआने वालों, मछली पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, पत्ता बीनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। जब उन्होंने गरीबों को दी आवाज, उसी को कहते हैं ये जो नफरती संप्रदाय लोग जंगल राज, महाजंगल राज की स्थिति है। यहाँ बिहार में आम आदमी का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गांव से लेकर के शहर तक अपराधियों का बोलबाला है, नशाखोरों का बोलबाला है। ये स्पष्ट है, आप लोग भी जानते होंगे। सूखा नशा देश में चला है, सूखा नशा देश भर में चला है। क्यों चला है? ये जो नफरती संघी साजिश है, उसकी पढ़ाई है। वो लोग मनु संहिता थोपना चाहते हैं देश पर। वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ज्ञान के प्रतीक है दुनिया में, 300 वर्ष में उससे बड़ा ज्ञानी कोई हुआ नहीं, और उसके संविधान को रोनना चाहता है जो हमारे पुरखों की ठाती है। तो इसका मतलब सीधा है, ये लोग आम आदमी का जीविका कमजोर करना चाहते हैं, आम आदमी से शिक्षा छीनना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति की रणनीति भी यही है। गांव टोले कस्बों की स्कूल बंद हो जाएगी और आपको पता है कि लगभग 89,000 स्कूलें बंद हो गई। हर स्कूल वहां बंद हुई है जहां भाजपा शासित राज्य है, ज्यादातर स्कूल वहीं की बंद हुई है। तो स्पष्ट है कि आम आदमी से शिक्षा छीन करके हमको 500 वर्ष पहले ले जाना चाहते हैं। गरीब गुरुओं की पढ़ाई को बंद करना चाहते हैं। जो हजारों साल से सताए गए वंचित लोग हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा को चौपट करना चाहते हैं। चंद उद्योगपति मित्रों के हाथ में देश की मिल्कियत लुटाना चाहते हैं। ये 25 लाख करोड़, 22 लाख करोड़, ये 1 दर्जन भी नहीं, 2-3 दर्जन, मतलब 40-50 उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं। लेकिन पूरे संपूर्ण शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल अब 12वां साल जा रहा है, इन 12 वर्षों में 12 पैसा भी किसी किसान मजदूर का कर्जा माफ नहीं हुआ। और हवाई जहाज से चलने वाले लोग
हवाई जहाज का रख करके चलने वाले लोग, चार्टर प्लेन से चलने वाले लोग, चाहे अनिल अंबानी हो, अडानी साहब हो, चाहे जो भी लोग हैं बड़े उद्योगपति, ये सब लोग लगातार इन लोगों का कर्जा माफ किया जाता है। इसका मतलब सीधा है कि ये नफरती सांप्रदायिक शक्ति, संघी शक्ति आम आदमी का जेबी कमजोर करके, आम आदमी का शिक्षा कमजोर करके और नस्लों को नशा में डाल करके परमानेंट गुलामी थोपना चाहता है। यह इस साजिश को बिहार का यह चुनाव बेनकाब करेगा और 2029 में जो चुनाव होने वाला है, यह बिहार अपना परिवर्तन ला करके, उन्हें स्पष्ट है कि बिहारी आवाम समझ लिए हैं कि जो बेरोजगारों के और गरीबों के, बेरोजगारों पहले तो बेरोजगार ही दिखते थे, लेकिन अब गरीबों के सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई इस देश में है तो अकेला तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जिन्होंने साबित किया है 17 महीने के कार्यकाल में कि 10 लाख नौकरियां हम देने का वादा किए थे, 10 लाख नौकरियां एक कलम से देने का वादा किए थे। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार नहीं बनी हम लोगों की, मात्र 12,270 वोट से सरकार बनने से चूक गई। बेमानी हुआ, शैतानी हुआ, कोई 13 वोट से हराए गए, कोई 200 वोट से हरा गए, कोई 800 वोट से हरा गए। गणना में डिले करके किसी ढंग से प्रशासनिक और प्रशासन के धोष में हमें हराया गया। बावजूद भी जब 17 महीना हम लोग महागठबंधन में नीतीश जी हम लोग साथ आए, तो हमने अपने पूरे एजेंडा को, हमारे नेता अपने पूरे एजेंडा को इम्प्लीमेंट कराया। जैसे 5.5 लाख सरकारी नौकरियां नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनका टेटुआ दबा करके, उन पर दबाव बना करके एक कमिटमेंट था और तो मुख्यमंत्री जी एग्री किए। अगर मुख्यमंत्री ये कहते हो कि हम ही नौकरी दिए हैं तो 20 वर्ष से क्या कर रहे थे? सरकारी नौकरियां लोग भूल गए थे। स्पष्ट है, जब भाजपा शासन में आती है, नफरती शासन जब देश में कायम होता है तो आम आदमी का अधिकार छीने जाते हैं। अब समझिए कि हमारा पेंशन छीन लिया। अब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई आदमी 30 वर्ष 35 वर्ष बेचारा नौकरी करता है, एक लाइफ स्टाइल बन जाता है, और जब बुढ़ापा का समय आता हो, बच्चे आजकल नहीं देखते हैं लोगों को, तो उसका सब कुछ खाना पीना सब छीनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप आत्महत्या को मजबूर करना चाहते हैं। आज ऐसे बुजुर्ग वृद्धाश्रम खोज रहे हैं, आश्रय स्थल खोज रहे हैं। आश्रम माने वृद्धों के लिए आश्रम गांव में का डिमांड होने लगा है कि गांव में भी हो। ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि यह निश्चित रूप से हत्यारी सरकार है। इनको लोगों के तकलीफ को दूर करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम सरकारी उपक्रमों को बेच करके सरकारी नौकरियों के द्वार बंद किया है, चाहे भेल हो, सेल हो, रेल हो, हवाई अड्डा हो, जितना भी है, BSNL हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, सब में बहुत सारा शेयर इन्होंने बेच दिया है। आप देख रहे हैं कि लगातार ये काम हो रहा है। स्पष्ट है कि चंद उद्योगपति मित्रों के हाथ में देश की मिल्कियत को डाल करके, आम आदमी का शिक्षा खत्म करके और नशा परोस करके नस्लों को बर्बाद करना चाहता है कि परमानेंट गुलामी थोपी जाए और यदि इन लोगों की स्थिति यह नहीं हो कि वो सर उठा के चल सके, इन लोगों की वह स्थिति हो। लेकिन हमारे जो सामाजिक न्याय के योद्धा, महायोद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेकर के जो बेरोजगारों के और गरीबों के, शोषितों के सबसे बड़े हितैषी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया है। सरकारी नौकरियां लोग भूल गए थे। शिक्षा विभाग ने जो काम किया ये 17 महीने के काल में, आपको पता है कि 20 बरस से 18 बरस से नियोजन का दंश झेल रहे हमारे शिक्षक संघर्ष कर रहे थे 18 वर्षों से सड़क पर, लेकिन राजकर्मी का दर्जा उनको मिला है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के 17 महीने के काल में मिला है। क्योंकि मंत्रालय उनका था और सौभाग्य से उस विभाग के मंत्री हम ही थे। आप यह भी जानिए कि हमारा ये मंडल, BN मंडल विश्वविद्यालय, जो महान मनीषी तपस्वी भूपेन्द्र नारायण मंडल जी के नाम पर बना हुआ है, जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने स्थापित किया था, और इस महान मनीषी के नाम पर बनाए गए BN मंडल विश्वविद्यालय 33 वर्षों से, लगभग 33 वर्षों से 9 विषय पर संचालित था। और जब इस बीच में जो आप लगातार देख रहे हैं, NDA के ज्यादातर MLA थे, 10-11 होते थे, 4-4 मंत्री होते थे, किन्हीं ने सुधि नहीं दी। और जब हम शिक्षा मंत्री यहाँ हुए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में 18 नए विषयों का संबंधन हुआ और लगभग 300 नए पद सृजित हुए। तो सैकड़ों करोड़, लगभग 100 करोड़ के आसपास इस विश्वविद्यालय को राशि भी मुक्त की गई सरकार से। तो मतलब दुरंगी नीति
का शिकार ये मधेपुरा। आप जान लीजिए कि ये जो चुनाव आने वाला है, चुनाव हो रहा है आज 2025 के आज दिन जो 6 तारीख को चुनाव होने वाला है, चुनाव हो रहा है और फिर 11 तारीख को होने वाला है। दोनों चुनाव में मिला जुला करके कम से कम 180 सीट महागठबंधन को आएगा, उससे 1 सीट भी कम आने वाला नहीं। इसलिए इन लोगों को घबराहट है। हमारे नेता के पीछे फिर 36 हवाई जहाज, पहले तो 32 चलता था, फिर 36 हेलीकॉप्टर है, आधा दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं, देश के दर्जनों मंत्री जी आए हैं, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ नफरत परोसने का प्रयास करेगा तो आम आदमी ये समझ लिए हैं, महान बिहारवासी, महान मधेपुरावासी, महान कोसीवासी, कि हमें नफरत भगाना है। संप्रदायवाद, नफरतवाद देश का दुश्मन है और इससे हमारा देश कलंकित हो रहा है। दुनिया के देशों में हमारी साख कमजोर हुई है। आप जानिए अब चीन घुस रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि सीमा सरहद की चौकसी करेंगे, 56 इंची का सीना है, मगर चीन तो चीन, चाहे डोकलाम अरुणाचल प्रदेश में गांव बनावे, चाहे लद्दाख में घुसपैठ करे। पाकिस्तान इस बार जरूरत किया, हिम्मत किया और उसको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, लेकिन तीसरे देश के मध्यस्थता में, आप जान रहे हैं कि अमेरिका के मध्यस्थता में ये सीज फायर किए हैं, तो ये देश को कलंकित करने वाला। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी इन लोगों का इतिहास बहुत कलंकित हुआ है। चीन तो चीन, नेपाल भी 7100 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिससे हमारा परिवार का संबंध है, लाखों हमारे रिश्ते हैं, एक ही तरह का सामाजिक पृष्ठभूमि है। इस मामले में यह कहा जाएगा कि संपूर्ण राज्य की जनता और संपूर्ण राज्य के महान मतदाता इस बार बेरोजगारी को सामने रख करके भ्रष्टाचार के खिलाफ और नफरतवाद, संप्रदायवाद को मिटाने के लिए हमें सामाजिक न्याय और समाजवाद और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को स्थापित करने के लिए और गणतंत्र के दुश्मन तानाशाहों को सबक सिखाने के लिए इस चुनाव में, बिहार के इस चुनाव में बड़े मत के अंतर से न सिर्फ मधेपुरा में, संपूर्ण बिहार में जीत दिलाएगा महागठबंधन को और फिर अमन शांति कायम होगा, रोजगारों की बाढ़ आएगी, नौकरियों की बाढ़ आएगी और माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया, माँ बहन बेटी खाते में माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रति माह जाएगा, गोया कि साल भर में 30,000 रुपया महीना जाएगा। 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। 200 यूनिट बिजली के बदले फ्री करने के बदले नीतीश बाबू जो 125 किए हैं, तो फिर 75 यूनिट जो बाकी है जनता उसके लिए वोट करेगी। फिर 400 से 1500 जो हमारे नेता का कमिटमेंट था, जो हम 1500 रुपया करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे वृद्धन जन पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांगता पेंशन हो, उसके लिए जो 400 रुपया जो रख दिए हैं नीतीश बाबू, 1100 तक गए हैं, तो 400 रुपया के लिए बिहार के मतदाता हमारे जो मतदान करेंगे महागठबंधन के पक्ष में और लाखों रोजगार, लाखों नौकरियां देने के लिए आप ये समझिए कि कितना बड़ा संकल्प है। आज तक देश के किसी नेता में ये कुव्वत नहीं हुई जो यह कह दिया हो कि जिस घर में सरकारी नौकरियां नहीं है उस घर को हम नौकरियों से सजावेंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प है और ये किया जा सकता है इसलिए कि हमारे नेता ये समझते हैं कि देश की मिल्कियत को चंद उद्योगपति मित्रों के हाथ में लुटा करके देश की अस्मत और किस्मत को अच्छा नहीं किया सकता है, उसको बिगाड़ जरूर सकते हैं। और वही धनराशि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग लगाते हैं, अगर जनता के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए लगाया जाए तो लाखों करोड़ों रोजगार सृजन होंगे, लाखों सरकारी नौकरियां होंगी, बिहार से पलायन रुकेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाने को लोग मजबूर। अभी आपने देखा कि पहले चरण का जो है मतदान जो है वो चालू हो चुका है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, राजद प्रत्याशी प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा वो आपने देखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और देखते रहिए देशी समाचार 11 और मधेपुरा live news.com। मुझे दीजिए इजाजत। आरजू अंसारी। जय हिंद, जय बिहार।